आज का कलाम हम एक यंग मैन, खुदा के अजीम प्यारे बेटे के वसीला से, जिनको खुदावन ने विजडम दी है कि वो आज का कलाम हमारे साथ कलीसिया के साथ शेयर करें। हम पाक ऑयल से उनको अनॉइंट करते हैं ताकि ये कलाम पाक रूह की कुदरत के वसीला से हम रिसीव कर सकें। आइए इस यंग मैन के लिए जोरदार ताली। खुदा बाप बेटे रूह कुद्दस तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने प्यारे बेटे को सर से लेकर पांव तक अपनी पाक रूह की कुदरत में छुपाइएगा खुदा, और जो पोशीदा राज खुदा तूने अपने बेटे की जिंदगी के अंदर खोले हैं वो कलीसिया के सामने एज इट इज बयान कर सके खुदा। तेरी कुदरत तेरे बेटे के ऊपर छाई रहे, यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू सर जी। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज का सरमन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबकी लाइफ के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब आप घर से निकलें चर्च आने के लिए और चर्च में जब बैठें और खुदा के कलाम को सुने, तो उस कलाम को आप रिसीव करके, जैसे पास्टर जी ने बोला, उसको रिसीव करके अपने दिल में रख के जो पूरा वीक आप गुजारते हैं आउटसाइड, वो आप इजीली गुजार सकें। मेरा बेसिकली मकसद ये है कलाम देने का। इससे पहले कि मैं आज का कलाम शुरू करूं, मैं आप लोगों को आज के कलाम के बारे में कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मुझे पता है कि 50, 30, 35 मिनट के बाद जो है वो हम अपने अपने गांव में, पाकिस्तान में, अपने अपने एरियाज़ में पहुंच जाते हैं। तो टोटल टाइम जो मैं लूँगा वो होगा 50 मिनट्स। डोंट वरी, मैं आपको वहाँ जाने नहीं दूंगा। इस 50 मिनट्स में शुरू में 7 मिनट 8 मिनट मैं कुछ आपको बयान करूँगा, एक बेस बनाऊँगा। फिर मैं अपना कलाम स्टार्ट करूँगा जो अराउंड 30-35 मिनट्स का होगा, और एंड में हम उसका एक रिजल्ट देखेंगे, प्लस टेक अवे जब आप यहाँ से जाएं उसका एक मैसेज होगा, वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता गाइड करूँगा। दूसरा, क्योंकि मैं ये समझता हूं, मेरी अपनी पर्सनल समझ है कि कलाम जो है हमेशा शेयरिंग से चलना चाहिए। एग्री करते हैं? कौन हाथ खड़ा करें जो एग्री करते हैं? गुड। तो कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा, कुछ चीजें आप मुझसे शेयर करेंगे, और हम टुगेदर इस चीज को लर्न करेंगे। पास्टर जी बहुत अच्छे टीचर और प्रीचर हैं। मैं अभी तक टीचर ही हूँ, प्रीचर अभी तक बना नहीं, खुदा ने अभी तक बनाया नहीं। जब खुदा मुझे प्रीचर भी बनाएगा तो मैं प्रीचिंग भी जरूर करूंगा, लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा कि टीचिंग प्लस प्रीचिंग दोनों हो। एग्री करते हैं सब? अगर कोई चाहता है कि सिर्फ एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह मैं सिखा के चला जाऊं, वो बेटर है, या टीचिंग में एक छोटा सा स्पाइस भी डालूं और आप लोग एंजॉय भी करें, वो भी ज्यादा बेटर है? कौन सा आपको ऑप्शन जो है वो चाहिए? स्पाइस। देखा, सारे पाकिस्तानी स्पाइस के चक्कर में लगे रहते हैं। खैर, जरूर ऐड होगा उसमें भी। और 2-3 चीजें हो गई। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो 5-7 मिनट में लूंगा, 5 मिनट लूंगा, बल्कि 7 में नहीं, 5 मिनट आपको रेडी करने के लिए कि आप उस चीज को अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले बेसिक चीज, आप लोग जब घर से निकलते हैं चर्च आने के लिए, तो कौन मुझे बताएगा कि क्या सोच के आते हैं आप चर्च में जब आप अंदर घर से निकलते हैं चर्च आने के लिए? कोई भी एक हाथ खड़ा करके। जी, एग्जैक्टली, गुड। खुदा को प्रेस करने के लिए। और कोई? शुक्रगुजारी के लिए। नाइस। खुदा से मुलाकात करने के लिए, इबादत करने के लिए, कलाम सुनने के लिए, और रफाकत रखना, तालीम पाना, दिल की तसल्ली के लिए। वेरी नाइस। अपने रूह और जान की ताज़गी। वेरी नाइस। और सब सीखे सिखाए बचपन से। पास्टर ने बोला कलाम सुनना है। क्यों सुनना है? अपनी रूह की ताजगी के लिए। कौन से, कहां से लाते हो इतने हैवी हैवी वर्ड भाई? किसी ने नहीं बोला कि हम अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह से मिलने आते हैं।
रफाकत आपस में होती है। चले, ओके, एग्री, बहुत अच्छा, एग्री। सेकंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब आप चर्च के लिए आते हैं तो जब आप ये सोच के आए चर्च में कि हम रिफाकत करने, ये सब कुछ करने आते हैं, तो एक ये भी चीज सोच के जाएं कि आज का जो कलाम मैं सुनूंगा या सुनूंगी उसको मैं इंप्लीमेंट भी करूंगी। करेक्ट? तो प्लीज बी केयरफुल। हो सकता है कि मैं कोई एक लाइन ऐसी बोलूं, आप मोबाइल में हो या अपने पाकिस्तान गांव में हो या कहीं पहुंचे हुए हो, तो वो लाइन मिस हो जाए। हो सकता है उस लाइन की आपको अशद जरूरत हो सकता है उस लाइन को सुनने के लिए ही जो है वो आप यहाँ आए हो। तो बहुत ज्यादा केयरफुली आप आज के कलाम को सुनिएगा। चलिए आज का कलाम हम शुरू करते हैं। भाई खुर्रम जो है वो स्लाइड्स को चलाएंगे। भाई स्टार्ट कीजिएगा। तो आज का जो कलाम है वो है हाउ कुड अ वर्ड बिकम जीसस। इसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूं कि कैसे कलाम मुजस्सम हुआ और यस्सु बना। हमने 1000 बार सुना, 1000 बार पढ़ा, देखा, कलाम जो है वो मुजस्सम हुआ, यस्सु मसीह बन गया। बट ये कैसे बना? जहां तक आई डोंट नो आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों की लाइफ में क्वेश्चन मार्क है या नहीं। मेरी लाइफ में बहुत है। मैं एंजल को कल भी बता रहा था, अपनी वाइफ को, कि मैं खुदा से बहुत सवाल पूछता हूँ। जितने सवाल मेरे ख्याल से मैं सवाल पूछता हूँ ना खुदा से, खुदा भी बोलता होगा यार बस कर जा भाई, कितने सवाल करेगा। बट क्योंकि एज अ बीइंग अ क्रिश्चियन, इट डजंट मीन कि आप क्रिश्चियन हैं तो आप खुदा से सवाल नहीं करेंगे। नो नो नो, नहीं, खुदा आपको आंसर देगा। तो करीबन जब पास्टर जी ने मुझे बताया कि कलाम जो है वो आपने नेक्स्ट वीक देना है, तो सबसे पहले तो मैं पास्टर जी के लिए भी थैंक यू कहूँगा। आप लोग प्लीज़ पास्टर जी के लिए क्लैपिंग करें, उन्होंने मुझे मौका दिया। थैंक यू पास्टर जी। और उससे पहले मैं खुदावंद से भी शुक्र करूँगा कि उसने मुझे इस लायक समझा। तो मैं जब पास्टर जी ने मुझे बोला तो मैं सोच में पड़ गया, क्या कलाम दूँ, क्या कलाम दूँ, क्या कलाम दूँ। तो मैं खुदा से पूछ रहा था कि खुदा, जो वर्ड है, जो आपके अल्फाज हैं, जो मुंह से निकलते हैं, वो खुदा कैसे बन गया? वो कैसे हमारे जिंदगी में जो अल्फाज हैं वो कलाम बन गया? अगर मैं आपसे बोलूं, जो वर्ड्स मैं भी बोल रहा हूं, ये तो एक क्या कहना चाहिए फिनोमिना है जो हम बोलते हैं, और जो वर्ड्स निकल रहे हैं हमारे मुंह से, वो वर्ड, वो कलाम खुदा कैसे बन गया? तो ये मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जिसका हम सॉल्यूशन और आंसर देखने की आज कोशिश करेंगे। कितने लोग एक्साइटेड हैं ये सुनने के लिए और समझने के लिए कि कलाम खुदा कैसे बना? जरा हाथ खड़ा करें। वेरी नाइस। और जो लोग जो हैं सो रहे हैं वो सब बोलेंगे हालेलुया। वेरी नाइस। जाग जाएं प्लीज, वेक अप। जो सो रहे हैं जोर से दोबारा बोले हालेलुया। वेरी नाइस। और कोशिश करें जागने के लिए। परफेक्ट। भाई नेक्स्ट स्लाइड। होपफुली आप जाग गए होंगे। चलें, आज का जो टॉपिक है हम इसको 3 सेंटेंस में, 3 फेजेस में, 3 हिस्सों में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला हिस्सा जो ये होगा कि हम ये देखेंगे कि जो वर्ड है वो खुदा कैसे बना। सेकंड फेज कि वर्ड खुदा जो बना वो वर्ड कौन सा था, कौन सा वो वर्ड था जो खुदा बना। देखिए वर्ड तो बहुत सारे हैं ना। सब कहते हैं कि कलाम मुजस्सम हुआ। भाई कलाम तो इतना बड़ा है, बाइबल आप खोलें, इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे अल्फाज, वो कौन सा अल्फाज था जो खुदा बना। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो जो वर्ड है उसको हम खुदा कैसे कंसीडर कर सकते हैं। राइट? कितने लोगों को समझ आया कि हम 3 चीजें कौन सी सीखेंगे? ओके, परफेक्ट। भाई नेक्स्ट प्लीज। ऑलराइट, तो हमने 3 जो है वो रीडिंग्स देखी हैं। सबसे पहली रीडिंग थी जेनेसिस से, दूसरी रीडिंग थी जॉन से, और थर्ड रीडिंग थी हमारी रेवलेशन से। भाई प्लीज नेक्स्ट। सो फर्स्ट फेज जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है कि हाउ कुड अ वर्ड बिकम जीसस। वो कलाम मुजस्सम होके खुदा कैसे बना? भाई प्लीज नेक्स्ट। ओके, तो कौन मुझे ये बताएगा कि तोरा किसने कितनी जो बुक्स पे है?
मुश्तमिल है, कितने बुक्स जो हैं वो टोरा में हैं, और भाई बहुत फास्ट लगता है जाग गए हैं। ऑलराइट, और लिखी किसने है? मोसेस ने। नाइस, वेरी नाइस। एक एक करके हाथ खड़ा कर करके बताते जाएं कि वो 5 बुक्स कौन कौन सी। यस, जेनेसिस, नेक्स्ट खुरूज, एक्सोडस, ऑलराइट, थर्ड लेविटिकस, फोर्थ नंबर्स, लास्ट डिट्रॉनमी। ओके, परफेक्ट, करेक्ट आंसर। अपने लिए क्लैपिंग कर लें, आपको पता है। गुड, सो यू अचीव स्टेज 1 के आपको बेसिक नॉलेज है। नाइस भाई, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऑलराइट, तो जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि इन द बिगिनिंग, जेनेसिस में, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड अर्थ। खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया। सेकंड वर्स में हम देखते हैं कि कलाम ये बताता है कि जो होली स्पिरिट था वो पानी पे जुम्बश करता था। थर्ड में जब खुदा ने कहा, गॉड सेड लेट देयर बी लाइट, और रोशनी हो गई। अब गौर से देखिए, इसमें हमारे पास सिंपली शोन है गॉड, और सिंपली नजर आ रहे हैं होली। वेयर इज जीसस? लाइट जीसस, नाइस। स्पिरिट तो होली स्पिरिट है ना, और गॉड जो है वो गॉड है, खुदा है। कहां है हमारा हीरो? जो कहा है वो हमारा हीरो है। अगर मैं ये कहूं कि जो वर्ड्स खुदा के मुंह से निकले वो जीसस है, तो कितने लोग एग्री करते हैं? अच्छा, कम लोग एग्री करते हैं। वाह, नाइस। नहीं, बहुत अच्छा है ये कि आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं। नाइस कि कम लोग एग्री करते हैं कि जो वर्ड्स खुदा ने निकाले वो जीसस है। जो एग्री करते हैं जरा हाथ खड़ा करें। ओके, बहुत संख्या कम है भाई। ओके, जो लोग मानते हैं कि वो खुदा नहीं है वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, वो भी ना ये मानते हैं। ये लोग जो है ग्रे शेड में है, ग्रे में है। हाँ, यहाँ इधर। अच्छा, आंसर यहाँ करेक्ट है। हाँ, मैं इधर हूँ। आंसर यहाँ करेक्ट है। नहीं, मैं तो इधर शुरू से, बचपन से इधर ही। ऑलराइट, नो वरीज, हम देखते हैं इसको। हम अपने हीरो को ढूंढेंगे। ओके, हमारा मिशन क्या है कि हमने अपने हीरो को ढूंढना है, क्योंकि वो हमारा हीरो है, वो हमारा सेवियर है, हमारा किंग है। राइट, तो अभी तक हमें हमारा हीरो नहीं मिल गया, हमें गॉड मिल गया और स्पिरिट मिल गया। स्टिल क्वेश्चन, वर्ड, हाउ वर्ड बिकम जीसस? प्लीज भाई, नेक्स्ट। ठीक है, तो ये जो है वर्ड्स हमने पढ़ी नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। वर्ड्स 26 और 27 जिसमें साफ लिखा है, और खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी छवि की मानिंद बनाए। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी। ये हमारा हीरो मिल गया। राइट, लेकिन हम में तो सिर्फ 2 लोग भी हो सकते हैं ना, हम में 3 तो नहीं हो सकते। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। राइट, हम लोग यही वर्सेस सिखाते हैं ना, वो लिखा है हम बनाते हैं, वहां जीसस था। हम में तो गॉड और होली स्पिरिट भी आ सकता है। लाइक अस, वेयर इज आवर हीरो? कितने लोगों ने ये वर्सेस जो है, सबको तो नहीं, लेकिन काफी जगह बताई हो। आपको पता है जीसस क्रिएटर है। कैसे? वो देखो 26 में लिखा है हम बनाएंगे। सर, हम कहां? हम में तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। वेयर इज जीसस? वेयर इज आवर हीरो? भाई, नेक्स्ट। अच्छा, अगर मैं जो वर्ड्स हमने पढ़ी है उसमें 27 वर्ड्स को अगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं देखूं, अगर आप देखें गौर से, सो गॉड created man in his own image, in the image of God he created him। तो क्या वो ही जो है वो जीसस हो सकते हैं? यस, क्योंकि अगर बाइबल लिखी है तो ऐसे लिख होना चाहिए ना, इन द इमेज ऑफ गॉड क्रिएटेड हिम। राइट, इन द इमेज ऑफ गॉड ही क्रिएटेड हिम, सो ही मे बी जीसस। यस, एग्री? कितने लोग एग्री?
100% एग्री हो गए, समझ गए कि वो जीसस हैं, चलें जी खुदा हाफिज। नहीं, स्टिल देयर इज अ क्वेश्चन, राइट? अच्छा, इमेज क्या थी वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, बॉडी, सोल और स्पिरिट, 3, बॉडी, सोल और स्पिरिट। स्टिल क्वेश्चन है, राइट भाई? स्लाइड नेक्स्ट प्लीज। ओके, हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि कुछ वर्ड्स बोले गए, लेट देयर बी लाइट, और जो क्रिएट किए वो जीसस ने क्रिएट किए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ही इज अ क्रिएटर, बट स्टिल वी आर नॉट ऑन द कंक्लूजन कि वो कैसे है। बट यस, आवर फेथ इज टेलिंग अस कि यस वो जीसस है। और वो वर्ड जो है वो कौन सा वर्ड है? स्टिल वी आर कंफ्यूज्ड। भाई नेक्स्ट प्लीज। कितने लोग अभी भी स्टिल कंफ्यूज हैं? जरा हाथ खड़ा करें कि वो वर्ड कौन सा है और वो जीसस कैसे बने। हाथ खड़ा करें। अच्छा, आप लोगों को आंसर मिल गया सबको जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया? अच्छा, मैं पूछ भी लूंगा, मैं बता रहा हूँ कैसे, फिर यहाँ पे आके फिर बोलेंगे, मैं पूछ भी लूंगा। कंफ्यूजन है तो यस, देयर इज कंफ्यूजन, ओके, नो प्रॉब्लम, हम सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। भाई नेक्स्ट प्लीज। फिर हमने जो सेकंड रीडिंग पढ़ी उसमें कहा कि इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, इब्तिदा में कलाम था। अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें, सो देयर इज अ वर्ड, नॉट वर्ड्स, नॉट कुछ और, वर्ड सिंगुलर, क्योंकि जीसस एक ही है और सिंगल है, खुदा हमारा एक ही है। अगर तो ज्यादा होते तो वर्ड्स होता, बट इन द बिगिनिंग देयर इज अ वर्ड, एक स्पेसिफिक अल्फाज, एक स्पेसिफिक वर्ड। कौन सा वर्ड? जॉन ने यहां पे नहीं लिखा, उसने कहा कि शुरुआत से एक वर्ड है और वो वर्ड खुदा के साथ है और वो वर्ड ही। तो यहां तक तो हमें ये कंप्लीट आंसर अंडरस्टैंडिंग हो गई कि कोई एक वर्ड तो खुदा के साथ साथ था, होली स्पिरिट नहीं। अगर वो होली स्पिरिट होता तो वो लिखता स्पिरिट, उसने बोला एक वर्ड। इट्स मीन कि गॉड, जीसस और होली स्पिरिट तीनों साथ साथ थे। यहां तक एग्री? तो ये तो जॉन ने हमें समझा दिया कि कोई एक और भी था खुदा के साथ। अब ये जॉन भाई ने हमें बताने की जहमत नहीं की। यहाँ पे कोई जॉन है जिसका नाम जॉन भाई? जॉन भाई, गिव हिम अ हैंड प्लीज। जॉन भाई, जॉन भाई, आपकी वजह से पूरा हफ्ता मेरा निकल गया। मैं सोचता रहा जॉन भाई आपने लिखा क्यों नहीं। गिव हिम अ हैंड प्लीज। ये आपसे प्यार नहीं करते, मैंने बोला अभी भी नहीं करते। सुनिएगा, ये आप लोगों से प्यार नहीं करते। मैंने बोला गिव हिम अ हैंड, तालियां बजाने लग गए। आप नीचे उतरे, मैं आपको हैंड दूंगा। गिव हिम अ हैंड। आइए सर, सर रिस्पेक्ट। जॉन भाई, सॉरी मैं आपको बगैर बताए बुला रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने ये वर्ड की जगह जीसस क्या कुछ क्यों नहीं लिखा? सॉरी, मालूमात नहीं है। चलो, थैंक यू जॉन भाई। आप आगे बैठिए, आपकी बहुत जरूरत पड़ेगी मुझे, आप बैठे यहाँ पे प्लीज। चले, तो मैं पूरा एक हफ्ता परेशान रहा। अगर जॉन यहाँ पे जीसस लिख देता तो कितनी सुकून हो जाती जिंदगी, राइट? बट स्टिल वी आर इन अ नॉट इन अ कंक्लूजन। चलो, नो प्रॉब्लम। भाई नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, जो वर्स 3 है, इसको अगर हम गौर से देखें, सेकंड और थर्ड, उसमें मैंने आउटलाइन भी किया है, उसमें लिखा है कि वर्ड वॉज इन द बिगिनिंग विद गॉड, कलाम खुदा के साथ था। अब उस कलाम की जगह अगर मैं ही लिख दूं तो चलेगा? चलेगा? खुरम भाई बोला चलेगा, नहीं चलेगा। कितने लोग एग्री है कि ही अगर उसकी जगह हटा के लगा दूं तो? और विदाउट हिम, देखें वर्स नंबर 3 में लिखा है कि सब चीज उसके वसीला से बनी। इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो ऑल थिंग्स वर मेड थ्रू हिम।
और अगर मैं हिम की जगह वर्ड लगा दूं तो बैलेंस करेगा वो? करेगा ना? नहीं, यस नो करेगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, जो वर्स 10 है उसमें जरा गौर से देखिएगा। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से बनी, मगर दुनिया ने उसे ना पहचाना। तो हमें पहली चीज तो ये कंफर्म हो गई कि खुदा होली स्पिरिट के साथ कोई और तीसरा भी था, और उस तीसरे को जॉन ने वर्ड का नाम दे दिया। और वो वर्ड जो है वो दुनिया में शुरू से था, है और रहेगा, और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई। तो ये भी हमें समझ आ गया कि वो क्रिएटर भी है, बट स्टिल वी आर नॉट कंफर्म्ड कि वो कौन है। भाई नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, रेवलेशन भी हमने पढ़ा। रेवलेशन में लिखा है कि और वो खून में डूबी हुई पोशाक पहने हुए, और उसका नाम खुदा का कलाम है। जब जीसस एंड टाइम पे हमारे पास हमें लेने आएंगे, तो वो रेवलेशन में जॉन ने ये बताने की कोशिश की कि वो खुदा का कलाम जो है वो हमें लेने आएगा। अभी भी स्टिल जॉन ने जीसस का नाम नहीं लिखा, और बहुत स्ट्रेंज बात है कि जॉन खुदा के जीसस के साथ साथ चलता था, स्टिल वो जीसस का नाम नहीं लिख रहा, और हमें कहता जा रहा है कि वो वर्ड था। जॉन भाई वेरी बैड, ऐसा नहीं होना चाहिए था। खैर, लेट्स सी नेक्स्ट प्लीज। ऑलराइट, सो स्टिल कंफ्यूज्ड, सो रेज योर हैंड प्लीज। अभी भी अगर स्टिल कंफ्यूज है तो अपने हाथ खड़ा कीजिए, शर्माइए नहीं, कोई मसला नहीं। अगर कंफ्यूजन है तो है। चले हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमारी अकल इतनी बड़ी नहीं है कि हम खुदा के कलाम को ग्रैब कर सकें और अपने विजडम में सीख सकें। सिर्फ 30 सेकेंड्स की मैं एक प्रेयर करूंगा, अपनी आंखें बंद करें। कदूस 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 ए बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम तेरे वर्ड को सीखने जा रहे हैं। होली स्पिरिट को अलाउ करें कि वो हमारी लाइफ में आए और हमारे ब्रेन को खोले, ताकि हम ये समझ सकें कि जो वर्ड तूने लिखा है कलाम में उसकी मीनिंग्स क्या है। यीशु के नाम में आमीन। भाई नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो जॉन ने स्टिल अभी तक वर्ड ही लिखा है और वो वर्ड हमारे समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट प्लीज। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो वर्ड कौन सा है, विच वर्ड बिकम जीसस। भाई नेक्स्ट प्लीज। ओके, तो कौन मुझे ये बताएगा कि बाइबल में फर्स्ट टाइम खुदा ने कौन से बुक में अपना जो है वो नाम रिवील किया? यस राइट, एक्सोडस। क्लैपिंग। नेक्स्ट, एक्सोडस। खरूज नहीं, अभी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट प्लीज। ओके, तो कलाम में ऐसे लिखा है कि ये बात है जब मूसा जो है वो जलती हुई झाड़ी के पास गया और खुदा ने उसको कहा कि तू जा इस्राएल, और इस्राएल जाके जो मेरे लोग हैं उनको मिस्र जा, और मिस्र में जाके जो मेरे लोग हैं उनको छुड़ा के लेकर आ। तो मूसा ने कहा कि मैं उनको जाके क्या बताऊं कि किसने मुझे भेजा है? तब खुदा ने मूसा से कहा, उनसे कहो मैं जो हूं सो हूं। यहां पे खुदा ने फर्स्ट टाइम अपना नेम रिवील किया, एंड द नेम इज आई एम। मैं जो हूं सो को बीच में से हटा दें, आई एम, मैं। जो हम सबसे ज्यादा करते हैं, मैं, और मैं करके बकरी बन गए हम लोग। खुदा पता है कितना नाराज होता है जब उसके नाम का हम इस्तेमाल करते हैं, और वो भी रॉन्ग वे में। हम इस वजह से, अच्छा खुदा ने इसलिए नहीं कि खुदा जो है वो रिस्पेक्ट नहीं जानता था, क्योंकि वो अपनी जात को जानता था, इसलिए उसने बोला मैं। जो जीसस ने भी बोला है कि मूसा से पहले मैं था।
खुदा ने कहा है मैं हूं, प्लीज मैं हूं का इस्तेमाल करना बंद कर दें, क्योंकि वो ही एक जात है जो कह सकती है मैं हूं, हम नहीं, हम उस लायक बन भी नहीं सकते। राइट भाई, नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। सो जब खुदा ने उनसे कहा कि तू जाना उधर, तो उसकी वेरी नेक्स्ट स्लाइड वर्ड्स में खुदा ने लिखा, खुदा ने मूसा से ये भी कहा, लोगों से तुम जो कुछ कहोगे वो है यहोवा खुदावन तुम्हारे बाप दादा का खुदा। यानी कि खुदा ने रिवील किया अपना नेम यहोवा, कि खुदावंद यहोवा तुझे भेज रहा है। तो यहां पे हमें रिवील हुआ फर्स्ट टाइम खुदा का नाम, जो कि है आई एम यहोवा, मैं यहोवा। भाई नेक्स्ट। अच्छा, हिब्रू में जो यहोवा है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, YHWH। भाई नेक्स्ट प्लीज। देखिए, ऊपर वाला जो है वो हिब्रू में लिखा है, नीचे वाला जो है वो इंग्लिश में लिखा है। यस, नेक्स्ट प्लीज। सो क्या आई एम और जो YHWH है यहोवा, वो सेम है कि डिफरेंट है? कितने लोग बोलेंगे सेम है? बिल्कुल सेम। नेक्स्ट प्लीज। तो बाइबल ये कहती है कि यहोवा जो वर्ड है वो एक डिवाइन वर्ड है, जिसका मतलब है आई एम और आई विल बी, मैं जो था, हूं और रहूंगा। सेम। नेक्स्ट प्लीज। अब हाउ दैट वर्ड कंसीडर एज अ गॉड। अब हम ये देखेंगे, जो हमारा तीसरा फेज है, हमें ये पता चल गया कि खुदा का जो नाम है वो क्या है, यहोवा मीन्स आई एम, यानी कि जो मैं हूं। अब हम ये देखेंगे कि ये वर्ड जो है वो जीसस पे कैसे कनेक्ट होता है, या वो कौन सा वर्ड है जो जीसस के लिए लाइफ में जो है यूज होता है, और वो कंसीडर कैसे किया जाता है कि वो खुदा है। मैं आपको क्विक समझाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, अब गौर से देखिएगा, बी केयरफुली। जेनेसिस में लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड। सेम उसी तरीके से जॉन ने लिखा है कि इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, यानी कि शुरुआत में खुदा था, और वो खुदा जो था वो क्या था, कलाम। वो क्या था, वर्ड। सेम राइट। नेक्स्ट प्लीज भाई। ओके, स्टोरी टाइम। कितने लोग स्टोरी सुनना चाहेंगे? एक छोटी सी। वो बच्चों ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया। और अब मैं आपको रिवील करने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली ये वर्ड और ये सिचुएशन है क्या। देखिए, ये बात है एक्सोडस खरूज में लिखी गई है कि जब खुदा ने मूसा को रिवील किया अपना आप, और खुदा ने उसको 10 हुक्म दिए, और उसको पहाड़ पे जब बुलाया और 10 हुक्म उसको दिए, जो दूसरा हुक्म था वो ये था कि अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लें। और क्योंकि इस्राएली जो हैं वो इतने ज्यादा सीरियस हैं इन मामलों में, इन वर्ड्स के मामलों में, और स्पेशली उन 10 हुक्मों के बारे में, तो वो इतना ज्यादा उन्होंने उस सेकंड जो हुक्म था, कमांडमेंट था, उसको इतना सीरियस ले लिया कि वो कहीं पर भी खुदा का नाम लेते ही नहीं थे, कि कहीं गलती से अगर हमारे मुंह से कुछ निकल गया तो वो कहीं गुनाह कंसीडर ना हो। इस तरीके से कितनी सारी जनरेशंस गुजर गई, उन्होंने खुदा का नाम ही नहीं लिया। जब कोई भी वो कलाम पढ़ते थे ना, और जहां पे खुदा का नाम आता था, तो वो वहां पे कह देते थे वर्ड, कलाम। इसलिए जॉन, क्योंकि वो भी इस्राएली था, यहूदी था, उसके ज़हन में वही चीज थी। जब वो ये लिख रहा था इन द बिगिनिंग देयर वाज होप, यहोवा का नाम नहीं लेना, नो नो नो, उसने लिख दिया वर्ड। समझ आ रही है कितने लोगों को? तो ये
एक थियोलॉजी है। और रियली ये चीज जब मैं सर्च करा था तो मैं बहुत हैरान हुआ कि वो इतना डरते हैं खुदा से। हम तो बहुत इजीली बोलते हैं ना, और कसम भी खा लेते हैं हम तो, खुदा की कसम और ये वो कभी भी खुदा का नाम ऐसे नहीं लेते। वो हमेशा 100 दफा क्या 1000 दफा सोचते हैं और खुदा का नाम फिर जाके लेते हैं। तो इस रीजन की वजह से उसने यहोवा लिखने की बजाय एक वर्ड लिख दिया। कितने लोगों को समझ आ गई? राइट भाई, नेक्स्ट प्लीज। ओके, मुझे 4 बच्चे चाहिए। नहीं, ये वाले नहीं, मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे एक और भी बच्चा चाहिए, तो हमें 4 बच्चे चाहिए। नहीं, ये वाले बच्चे चाहिए भाई, आ जाओ 4 बच्चे आ जाओ जल्दी से, जो भी 1 2 and 1 more, आ जाओ भाई, कम। ऑलराइट, जो बच्चा इसका साउंड निकालेगा उसको पास्टर जी की तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा। नहीं, आप लोग सोचते होंगे मैं हमेशा बिल पास्टर जी पे फाड़ देता हूँ। ऐसी बात नहीं है, पास्टर जी वाकई में लाए हैं। ओके, सो पहले ये कौन इसका साउंड बताएगा? ओके, या ओके, वेरी नाइस, पास्टर जी प्लीज। थैंक यू, गो 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 गो। या नेक्स्ट भाई। ओके, कौन इसका साउंड बताएगा? यस, वेट, हाँ, वेरी नाइस, गुड, क्लैपिंग, गो गो गो। नेक्स्ट भाई, थर्ड। ओके, कौन बताएगा इसका साउंड? मूसा? नो, वाह वाह, ओके, वेरी नाइस, क्लैपिंग। ओके, नेक्स्ट प्लीज। ओके, हाँ, वेरी नाइस, नेक्स्ट प्लीज। ऑलराइट, नेक्स्ट भाई। अब जो इसको प्रोनाउंस करेगा उसके लिए स्पेशल पास्टर जी ने एक चॉकलेट रखी है। यस सिस्टर जी। याहवे? नो, यहोवा भी नहीं, क्योंकि आप इसको साउंड करो, यहोवा, यहोवा। एक मिनट सिस्टर जी, यहोवा कहते हैं, ऑलराइट, यहोवा कहते हैं, ऑलराइट जी, परफेक्ट हो गया, ठीक जी सिस्टर। हाँ, राइट, शी इज राइट। एक्चुअली ये साउंड्स नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पे इंग्लिश तो आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ, बट मैं आपको एक सिंपल सी छोटी सी बात बता देता हूँ। इंग्लिश में ना 2 टाइप के अल्फाबेट्स होते हैं, एक होता है कॉन्सोनेंट्स और एक होते हैं वॉवल्स। बगैर वॉवल्स के कॉन्सोनेंट्स बोले ही नहीं जाते। अब वॉवल्स कौन से होते हैं? ए, आई, ओ, यू। इसमें कहीं वो नजर आ रहे हैं तो आप इसको बोल ही नहीं सकते। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये चॉकलेट पास्टर जी के लिए हो गई, नहीं गलत बताया? अच्छा, चले आप बता, चलो पास्टर जी। आप इनका दिल देखें यार, कितना बड़ा दिल है, जबरदस्त। क्लैपिंग होनी चाहिए यार, रियली। मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा यार जो अपने मुंह से निवाला भी देता। क्या बात है, थैंक यू पास्टर, रियली वेरी नाइस, नो रियली। सो नेक्स्ट प्लीज। YHWH YHWH Yahweh 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 नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो ऑल राइट, सो जॉन ने, अब हम बस एंड की तरफ हैं। जॉन ने कहा, जो हमारा मेन जो मकसद था वो ये समझने का था, जॉन ने कहा कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होके हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। वो जो वर्ड है वो वर्ड बना फ्लैश, यानी जो यहोवा है वो वर्ड बना फ्लैश। लेकिन खुदा ने तो कहा कि मेरा नाम यहोवा है, और जीसस का नाम तो जीसस है ना? तो
अभी भी कुछ क्लियरेंस नहीं हो रहा, राइट? नेक्स्ट भाई, अब होगा क्लियर। लूक चैप्टर 1 वर्स 31 टू 33, जब एक एंजल गैब्रियल एंजल जो है वो खुदा की मां के पास, मरियम के पास आया और उसने कहा, सुन ले, तू हामला होकर एक लड़के को जन्म देगी, तुझे उसका नाम यस्सु रखना। वो एक अजीम आदमी है बनेगा और लोग उसको खुदाए ताला का बेटा कहेंगे, यानी कि सन ऑफ गॉड। तो यहां पे बेसिकली रिवील हुआ कि जो मरियम के पेट में जाएगा वो होगा यस्सु, बट स्टिल यहावे। भाई नेक्स्ट, यहां पता चलेगा। मरियम ने जवाब दिया, गौर से सुनिएगा, मरियम ने जवाब दिया, मैं खुदा की खिदमत के लिए हाजिर हूं, मेरे साथ वैसा ही हो जैसा आपने कहा। इंग्लिश में जो वर्ड गैब्रियल ने दिया उसको मरियम ने रिसीव किया, और उस वर्ड का नाम क्या रखना? यस्सु रखना। और वो वर्ड शुरू में था, वो वर्ड बीच में रहा, वो वर्ड एंड में आएगा। हमने जेनेसिस में वो वर्ड देखा, हमने जॉन में वो वर्ड देखा, और हमने वो वर्ड यस्सु है। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट प्लीज। और जो मैंने ये अपने हाथ से लिखा कि मरियम ये कहना चाह रही थी एंजल को कि आई एम रिसीविंग, आई एम यहोवा, हमारा लॉर्ड, खुदा, हमारा किंग, हमारा सेवियर, हमारा लैम, हमारा लॉइन, हमारा अल्फा, ओमेगा, स्टार्ट, एंड और इन्फिनाइट। मैं उन सब चीजों को रिसीव करती हूं और वो वर्ड यस्सु है। इस तरीके से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि वो जो वर्ड था वो वर्ड यस्सु था, और यस्सु शुरू से मौजूद था, खुदा के साथ था, और उसने क्रिएट किया। आप देखें, शैतान जब खुदा यीशु मसीह के पास गया तो उसने सबसे पहले उसको कैसे आजमाया कि अगर तो खुदा का बेटा है तो इस पत्थर को रोटी बना, क्योंकि वो जानता है कि वो खुदा का बेटा है, प्लस वो क्रिएटर है, वो क्रिएट कर सकता है चीजों को। तो उसने पहले उस तरीके से आजमाया, और खुदा ने फौरन उसको कहा कि लिखा है कि इंसान जो है वो सिर्फ रोटी से नहीं, खुदा के मुंह से निकले कलाम से, यानी मुझसे, वर्ड, आई एम द वर्ड, आई एम जीसस। लोग रोटी से नहीं, मुझसे जिएंगे। भाई नेक्स्ट प्लीज। छोटी सी समरी दूंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। 40 मिनट्स हो गए हैं, मैं टाइम के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट चल रहा हूं। ऑलराइट, सो सबसे पहले हमने ये देखा कि वो वर्ड क्या था, फिर हमने वो ये देखा कि जॉन ने कंफर्म किया कि वो वर्ड जो है वो है शुरू से, फिर हमने उसको फाइनली, उस वर्ड को हमने ये देखने की कोशिश की कि वो वर्ड कहाँ जाके रिवील हुआ। तो वो रिवील हुआ जब मुकद्दसा मरियम ने उसको रिसीव किया, और वो वर्ड जो था वो खुदा था। कितने लोग अभी भी हैं जो कंफ्यूज्ड हैं? जरा हाथ खड़ा करें। नाइस, क्लियर है? क्लियर हो गया सब? नेक्स्ट भाई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑडियंस टेक अवे मैसेज। हमने टीचिंग सीख ली, हमने खुदा का कलाम भी सीख लिया। जब मुझे ये कलाम मिला, तकरीबन रात के 2-2:30 बज रहे थे, मैं सो नहीं पा रहा था, खुदा से पूछ रहा था कि खुदा क्या कहना है, क्या बोलना है। खुदा ने मुझे वो सारा कलाम दिया जो मैंने आपको बताया। बट आज नहीं, रात में जब मैं गैब्रियल को सुला रहा था तो मैंने कहा खुदा, टीचिंग तो मैं दे दूंगा, वो टीच भी कर दूंगा, वो सीख भी लेंगे, समझ भी लेंगे, लेकिन जो पूरा हफ्ता वो गुजरेंगे वो कैसे गुजरेंगे?
वो कैसे गुजारेंगे? क्या बताऊं उनको मैं, क्या सिखाऊं मैं उनको? टीचिंग तो सही अपनी जगह पे, लेकिन कुछ चीज जो वो लेके अपने दिमाग में जाए। तो खुदा ने मुझे बोला कि उनको कहना कि जैसे मरियम ने वो वर्ड को रिसीव किया, आज उस वर्ड को रिसीव करो, यानी मुझे रिसीव करो। पूरा हफ्ता परेशानियां आएंगी, वो वर्ड बचाएगा। पूरा हफ्ता हेड नर्स तंग करेगी, मैं बचाऊंगा, आई एम। पूरा हफ्ता पैसों की टेंशन होगी, यहोवे मैं हूं, मैं बचाऊंगा। पूरा हफ्ता स्ट्रेस आएगा, डोंट वरी, आई एम, मैं हूं, मैं बचाऊंगा। वर्ड को ले ले। फिर मैंने खुदा से, अच्छा मैं बहुत सवाल करता हूँ खुदा से, मैंने कहा खुदाया बात तो सही है, लेकिन एंड में जाके कहीं वो ये ना सोचे कि यार इतनी सारी लंबी स्टोरी सुनाने की क्या जरूरत थी, एंड में बस ये बता देता डायरेक्ट। खुदा ने मुझे पता क्या कहा? खुदा ने बोला सुनील, लोग आज भी सिर्फ ये सोचते हैं कि कोई एक ऐसा बंदा आए और हमें सिर्फ सिखा दे, सिर्फ बता दे। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। मोटिवेशन तो YouTube पे भी मिल जाएगी, राइट? YouTube पे आप सर्च करेंगे तो मोटिवेशन आपको कहीं भी मिल जाएगी। लेकिन ये जब मैं देख रहा था, मुझे नेट पे कहीं सर्च ही नहीं किया, मैं करता जा रहा था, कहीं से मिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने खुदा से पूरा एक हफ्ता मैंने कंटिन्यू पूछा। मैंने मुझे कहा उनको सिखा, उनको बता कि वर्ड कैसे आया, वर्ड में कितनी पावर है। वो पावर को अगर वो आज रिसीव कर लेंगे तो कल परसों पूरा हफ्ता, एक दिन भी वो ये नहीं सोचेंगे कि ये काम मैंने कैसे करना। आमीन भाई। नेक्स्ट। ओ वाओ, मेरा टाइम पूरा कंप्लीट, और थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल सारा जलाल यस्सु का। सेकंड चीज, थैंक यू सो मच, बहुत गौर से सुन के उसको समझने वाला काम जो आपने किया बहुत बेस्ट है। प्लीज इसको साथ रखिएगा, इस वर्ड को कहीं मत जाने दीजिएगा, और वो वर्ड हमारे पास जीसस है। थैंक यू पास्टर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भाई खुर्रम का भी जो है वो थैंकफुल हूँ कि भाई खुर्रम को मैंने जब ये स्लाइड्स भेजी तो भाई खुर्रम ने उसको बहुत अपडेशन किया और ये सब जो है वो बहुत अच्छे से बनाया। भाई थैंक यू सो मच। प्लीज और लास्ट में सिर्फ, हाँ मेरे पास 1 मिनट है, और ज्यादा बोल नहीं करूँगा, 1 मिनट है मेरे पास। लास्ट में 1 मिनट में जो मेरा पोस्ट, जो बात मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये करना चाहूँगा कि प्लीज़ जब आप चर्च में आते हैं ना तो ये सोच के आया करें कि मैं पैसा खर्च कर रही हूँ। देखें, आप चंदा डालते हैं, आप वहाँ से आते हैं, रेडी होते हैं, अपना टाइम देते हैं खुदा को, तो सिर्फ ये सोच के नहीं आएंगे कि जी मैंने जाना है और अटेंडेंस लगानी है। और मैं हर बार कहता हूँ प्लीज़ बी कॉन्सेंट्रेट, कलाम को पढ़ें, सुने और उसको अमल करें, समझे भी और अमल भी करें। अब आप ये जब भी जॉन भाई को देखेंगे, मैं गारंटी कह सकता हूँ कि आपको ये याद आएगा, और जॉन भाई आप भी मेरे ख्याल से कभी भूल नहीं पाएंगे, राइट? ठीक है, तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए प्लीज़ प्रेयर करें ताकि खुदा जो है हमें ऐसे ही करे। थैंक यू। आमीन। ये कलाम के लिए बहुत